स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर दीप्ति होम्योस पे और मैं हूं डॉक्टर दीप्ति। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं या चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन, लेकिन बहुत ही कम चर्चित या बहुत ही कम इस्तेमाल की जाने वाली होम्योपैथी मेडिसिन सिनामोनम के बारे में। ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होम्योपैथी रेमेडी है, जिसका बहुत कम डॉक्टर ही यूज़ करते होंगे, क्योंकि हम किसी भी एक सिम्टम पे या एक डिजीज़ के लिए ही इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करते हैं। आपकी पूरी ओवरऑल पिक्चर जो होती है या ड्रग पिक्चर जो होती है वो सूट होनी चाहिए। तो सिनामोनम को सामान्य भाषा में सिनामोन यानी दालचीनी भी कहा जा सकता है। ये दवा विशेष रूप से आपकी जो ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है या फिर अगर आपको कोई हेमरेजिक कंडीशन होती है या फीमेल्स से रिलेटेड कोई तकलीफ़ें हैं या नोज़ ब्लीडिंग होती रहती है या आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, तो वैसी कंडीशन में इस दवा का यूज़ किया जा सकता है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिनामोनम का सोर्स क्या है, इसका एक्शन क्या होता है या इसके एक्शन जो है वो आपके बॉडी के किस किस ऑर्गन पे किए जाते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसको उपयोग किस तरीके से करना है, उस बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका सोर्स क्या है या सिनामोनम का सोर्स क्या है। तो सिनामोनम मेडिसिन एक नेचुरल होम्योपैथी मेडिसिन है या नेचुरल औषधि है जो सिनामोन प्लांट यानी कि दालचीनी से बनाई जाती है। दालचीनी आप सभी जानते होंगे, ये हमारे घरों में मसालों के रूप में यूज़ किए जाने वाली एक मसाला है जिसका यूज़ हम घर में अपने खाना बनाने में, अपनी रेसिपी का स्वाद बढ़ाने में अक्सर करते हैं। तो होम्योपैथी में जब भी हम बात करते हैं किसी भी दवा के बारे में, तो इसके क्रूड फॉर्म को यूज़ नहीं किया जाता है। जो हम मसालों में यूज़ करते हैं वो उसका क्रूड फॉर्म होता है, लेकिन होम्योपैथी में इस मेडिसिन को प्रॉपरली पोटेटाइज करके इसके जो लेटेंट प्रॉपर्टीज़ होती है इस मेडिसिन की, उसको अराइज करके फिर इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या होगा या इस मेडिसिन का इंपॉर्टेंट एक्शंस क्या होंगे। तो जब भी कभी हम बात करें सिनामोनम की, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हेमरेजिक कंडीशन में ये मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, तो इसका ब्लड सर्कुलेशन पे इफेक्ट होता है। ये आपके रक्तस्राव को या ब्लीडिंग टेंडेंसी की कंडीशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको छोटी सी चोट लग जाती है और उसका ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। और सडनली अगर ब्लीडिंग होने लगती है, कई बार पेशेंट आके बताते हैं कि अचानक से उन्हें ब्लीडिंग होने लगी है, कभी मुँह से ब्लीडिंग हो जाती है या नोज़ से उनको ब्लीडिंग हो जाती है या बॉडी के किसी भी ऑरिफिस से अगर ब्लीडिंग होती है, तो वहाँ पर इस होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे या सिम्टम्स पे भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इरेगुलर ब्लीडिंग रहती है, हेवी ब्लीडिंग रहती है या प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर ब्लीडिंग की कंप्लेंट है, तो फिजिशियन की सुपरविजन आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होती है हमारी या नोज़ में, तो वहाँ पर भी अगर आपको बार बार नक्सीर या जिसे हम एपिटेक्सिस कहते हैं या नोज़ ब्लीड कहते हैं, वहाँ पर भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अचानक से होने वाली नोज़ ब्लीड में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे कि पेट की कुछ शिकायतें या गैसेस बनना या डाइजेस्टिव अगर आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक है, तो वहाँ पर इस तरीके की सिम्टम्स में भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों, अब इसके इंडिकेशन की हम बात करते हैं, तो आपको एपिटेक्सिस की कंडीशन में हम सिनामोनम मेडिसिन को याद कर सकते हैं या इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आपके नाक से अचानक से खून निकलने लगे, बार बार नोज से ब्लीडिंग होती रहती है, कभी आपकी ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है, लेकिन कुछ ही किसी परिस्थिति में, किसी कंडीशन में वहाँ पर नोज ब्लीड होने लग जाता है, जैसे कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आपने देखा होगा अक्सर समर जो वेदर होता है, तो समर सीजन में बहुत सारे लोगों को एपिटेक्सिस या नक्सीर की प्रॉब्लम होती है। वेदर चेंजेस की वजह से होने वाली नक्सीर में या एक्सर्शन के बाद होने वाली ब्लीडिंग में इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसे मामलों में सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पर इसका चयन किया जा सकता है, इस मेडिसिन को दिया जा सकता है। एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या हेवी पीरियड्स में भी इस मेडिसिन को महिलाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको पीरियड में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, अचानक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद आपको कमज़ोरी महसूस होती है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हेवी ब्लीडिंग में सबसे पहले अंडरलाइंग कॉजेज जैसे कि फाइब्रॉइड है या हार्मोनल इम्बैलेंस है या कोई अदर गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसकी जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही आप इस मेडिसिन को नहीं देते, क्योंकि कॉज के हिसाब से फिर मेडिसिन भी चेंज हो जाती है।
हेमरेजिक कंडीशंस में ब्लीडिंग टेंडेंसी जहाँ पर होती है, जहाँ शरीर में ब्लीडिंग की टेंडेंसी दिखाई देती है, तो वहाँ पर मेटेरिया मेडिका में इस मेडिसिन को डिनोट किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। ये कीनोट सिम्टम है इस मेडिसिन का। प्रेगनेंसी रिलेटेड ब्लीडिंग में, जैसे कि पुरानी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में सिनोमिन का जो उल्लेख है वो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग कंप्लेंट में मिलता है, लेकिन प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, इसलिए किसी भी हालातों में आपके डॉक्टर की सलाह के बिना आपको इस मेडिसिन को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको वीकनेस रहती है, स्पेशली आफ्टर द ब्लड लॉस, अगर आपके बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस के बाद में आपको कमज़ोरी बनी रहती है, थकान है, एग्जॉशन है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके जो इंपॉर्टेंट की सिम्टम्स की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो अचानक ब्लीडिंग होना, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना या ब्लीडिंग की टेंडेंसी या हेमरेजिक टेंडेंसी का होना, नोज ब्लीड होना, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना, प्रेगनेंसी से रिलेटेड ब्लीडिंग का होना, या सेंसिटिव पेशेंट विद द ब्लीडिंग कंप्लेंट्स, ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, या फिर वीकनेस आफ्टर द ब्लड लॉस। तो ये कुछ की सिम्टम्स है इस मेडिसिन के, जिसके आधार पर आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल पेशेंट में कर सकते हैं। अगर हम इसके डोजेस की बात करें, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपको अलग अलग पोटेंसीज में, जैसे कि 6C में, मदर टिंचर में, 3X में, 30 पावर में, 200 पावर में मिल जाती है। लेकिन पोटेंसी या फिर रिपीटेशन कितना करना है वो आपके जो पेशेंट होते हैं उनकी कंडीशन कैसी है, उनके सिम्टम्स कैसे हैं, तो फिजिशियन जो रहते हैं वो प्रॉपरली ऑब्जर्व करके उसकी पोटेंसी या डोजेज जो है डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ सिमिलर मेडिसिन्स भी होती हैं जो मटेरिया मेडिका में या होम्योपैथी में ब्लीडिंग टेंडेंसी के दौरान यूज़ की जाती है, जैसे कि मिलीफोलियम है, फॉस्फोरस है, इपिकॉक है, या हेमेमेलिस है। तो इसके अलग अलग इसको डिफ्रेंशिएट करके ही हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट आपको ज़रूर ये देखना चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, लगातार नोज ब्लीडिंग हो रही है, प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है, या पीरियड में बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें पहले प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्लीडिंग होना एक इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है। जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं उनकी सलाह के आधार पर ही हम उसके अंडरलाइंग कॉजेज़ को जानने के बाद ही किसी मेडिसिन का चुनाव करते हैं। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स थे या कंडीशंस थी जहाँ पर आपको सेल्फ मेडिकेशंस बिल्कुल भी नहीं करना है। सो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही डिटेल होम्योपैथी मेडिसिन की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।